मंगल पांडे को क्या हो गया है? कहने को तो वो स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन हमको लगता है उनका ही स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। सर ये मजाक है। बिहार के अस्पतालों में आए दिन ऐसी घटना घटती है। राजधानी पटना के आईजीआईएमएस हो, पीएमसीएच हो, और नीतीश कुमार बहुत विश्वास करते हैं, बार बार उनको जिम्मेदारी मिलती है। कुछ करे कदम तेजस्वी यादव ने उठाए थे, जिससे कुछ हद तक अस्पतालों में स्थिति सुधरी थी। तो सर दोषी में तो यह भी कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। टैक्स से, जनता से जो टैक्स वसूला जाता है उन पैसों से चलता है, लेकिन वहाँ काम करने वाले डॉक्टर, कर्मचारी और मंत्री विभाग के समझते हैं कि मैं लोगों पर कृपा करता हूँ। तो सर इसको धोखा नहीं मानेंगे? धोखा कैसे? भाजपा ने भी अपने कोटे से उसी मंगल पांडे को बना दिया जिसकी फजीहत कोरोना काल में बिहार में हुई थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। मंगल पांडे को क्या हो गया है? माथे पे सूज कवर पहन लिया तो आज नीतीश को उन्होंने पीएम बता दिया। ये क्या हो रहा है? तो आज इन्हीं सब चीज़ों को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर मंत्री हैं मंगल पांडे, उसमें भी स्वास्थ्य मंत्री, कद्दावर नेता हैं भाजपा के, लेकिन सवाल उठने लगा है कि क्या हो गया है? सूज कवर पहन लिए थे बेगूसराय में। देखिए, मंगल पांडे का जो हाल है, कहने को तो वो स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन हमको लगता है उनका ही स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। सर ऐसे कैसे कहेंगे? अब उनको रविवार की घटना है बेगूसराय में, शनिवार की, पिछले दिनों तो एक कार्यक्रम में गए थे, वो अस्पताल के कार्यक्रम में, बेगूसराय सदर अस्पताल के कार्यक्रम में। वहाँ निरीक्षण कर रहे थे बहुत चीज़ों का। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर जो है, माथा में जो होता है सेफ्टी कैप, 2 डॉक्टर तस्वीर में दिखाई पड़ती है, पहने हुए थे और मंत्री जी को भी पहना दिया गया। अब मंत्री जी खुश, साथ में थे सुरेंद्र मेहता खेल मंत्री, उनको नहीं पहनाया गया, उनको पहना दिया गया। वो गदगद अपनी तस्वीर जो है ना एक्स पर डाल दिए, मंगल पांडे। बाद में सर डिलीटो कर दिए। बाद में उसको डिलीट कर दिया, जब उनको ये ट्रोल हो गए वो, तब डिलीट किए। अब सवाल देखिए, दो सवाल है इसमें। पहला है कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, इतने दिनों से हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, उनको यह फर्क नहीं समझ में आया कि माथे की टोपी है कि पैर में पहने जाने वाला कवर है, सूज कवर जो होता है पैर में पहना जाता है ना। तो अब सवाल है कि उनके समझ पर, आज लोग कहते हैं कि जब उनकी अपनी ये हालत है तो राज्य के अस्पतालों की क्या हालत रहेगी। और वहाँ काम करने वाले डॉक्टर जब अपने महकमा के मंत्रियों के साथ ऐसा मजाक कर सकते हैं तो सर ये मजाक है। मजाक नहीं है कैसे, तो राज्य की जनता के साथ क्या व्यवहार करते होंगे। सबकी पोल खुल गई। स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त कुव्यवस्था और मंत्री की लापरवाही और नासमझी की भी पोल खुल गई। और सर ये भी इशारा कर रहा है घटना कि मंत्री का कितना महत्व है, डॉक्टर अफसर कितना सीरियस लेते हैं। यही चीज़ तो कह रहे हैं कि मंत्री जो हैं विभाग में, एक सिर्फ जो नहीं होता है, घूमे, निरीक्षण किए, आए गए, उद्घाटन किए, उतने भर रह गए। डॉक्टर उनको कोई वैल्यू नहीं देते हैं, उनका साफ जाहिर हो गया। इस तरह की घटना अगर किसी स्वास्थ्य मंत्री के साथ हो और स्वास्थ्य मंत्री फर्क नहीं समझ सके चीज़ों में कि कौन चीज़ कहाँ उपयोग किया जा सकता है, तो उनकी समझदारी पर भी सवाल है। एक मामूली सी बात को लेकर जो आज ट्रोल हो रहे हैं, बिहार की बदहाल तस्वीर को उजागर कर रही है। ये घटना कर रही है कि नहीं, आप ही बताइए। तो सर इसके लिए मंगल पांडे दोषी हैं नहीं?
सीधे साधे मंत्री हैं बेचारे। मंगल पांडे कहीं न कहीं दोषी तो हैं। सवाल है कि हम जा रहे हैं कहीं, हमको क्या पहना दिया, हम क्या पहन लिए, कैसी मेरी तस्वीर खींची जा रही है, इन तमाम बिंदुओं पर अगर एक मंत्री ध्यान नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि अस्पतालों में क्या हो रहा है, वहाँ मरीजों की कितनी देखभाल की जा रही है, उन्हें सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सिर्फ फीता काट देने से नहीं लोगों का जान बच जाएगा। और ये सर्वसत्य है चंदन जी कि राज्य के अस्पतालों की जो बदहाली है वह रोने वाली है। बदहाली है। जबरदस्त। अरे आप देखे ना, वो कौन किसका किडनी निकाल लिया, सुनीता मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर वाली की, जो मर गई बेचारी, जान चली गई। जान चली गई। तो सर वो तड़पते रहे न्याय के लिए। ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं। आप क्या राजधानी पटना में आज ये एम्स, IGIMS को कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री गए थे वहाँ, एक सुपर स्पेशलिस्ट बनाने के लिए बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं, डॉक्टर वहाँ नियुक्त हो जाते हैं, और मरीज की बदहाली को आप देखिए जाकर, जमीन पर लेटे रहते हैं, उनकी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है। इतना गलत व्यवहार वहाँ के चिकित्सक करते हैं मरीजों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ, कि आपको देख कर लगेगा कि सरकारी व्यवस्था जो रखे हुई है अस्पतालों में, किससे चलता है वो? जनता के पैसा से, टैक्स से, जनता से जो टैक्स वसूला जाता है उन पैसों से चलता है। लेकिन वहाँ काम करने वाले डॉक्टर, कर्मचारी और मंत्री विभाग के समझते हैं कि मैं लोगों पर कृपा करता हूँ, जबकि उनके ही पैसों से मंत्री को भी वेतन कहाँ से मिलता है? उसी पैसे से, उसी टैक्स। बिल्कुल। डॉक्टर को पैसा कहाँ से मिलता है? जनता के पैसा से। और जो अस्पताल की व्यवस्था, बिल्डिंग बन रहा है, वो कहाँ से आता है? जनता के पैसा से। मतलब जनता के पैसे से बनने वाली तमाम सुविधाएं का लाभ जनता को नहीं मिलता है, उसके साथ बदसलूकी की जाती है। अस्पतालों में, बिहार के अस्पतालों में आए दिन ऐसी घटना घटती है। राजधानी पटना के IGIMS हो, PMCH हो या जिलों के अस्पताल हो, आए दिन आप देखते हुए एक मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की घटना होती है, और दोषी ठहराया जाता है मरीज के परिजनों को कि आपा खो दिए, आपा खो दिए। लेकिन अगर आप आंख से जाकर देख लीजिए चंदन जी, तो आपका खून खोल जाएगा वहाँ के जूनियर डॉक्टरों या डॉक्टरों के व्यवहार पर, और आपको एहसास होगा कि जो खबरें आती हैं कहीं न कहीं वह खबरें सत्य है, और डॉक्टर के पास एकमात्र हथियार है कि हम हड़ताल पर चले जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएगा, इलाज के बिना लोग मर जाएंगे, सरकार झुक जाएगी मेरे पीछे, जिसका डॉक्टर नाजायज फायदा उठाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में सही है, डॉक्टरों के साथ भी ज्यादती होती है, मरीजों के परिजन उबाल में आते हैं, उसके पीछे दोषी डॉक्टर होते हैं, न वह उनसे सलीके से बात करते हैं, ना उनको तरीका बताते हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी की व्यवस्था रहते हुए भी इमरजेंसी मरीजों को वहाँ बहाल नहीं किया जाता है। बताया जाता है यहाँ सीट उठ नहीं है, आप फलाना अस्पताल चले जाइए, चिलाना अस्पताल चले जाइए, तब तक वह मरीज जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, यह न वहाँ का प्रशासन देखता है और न ही स्वास्थ्य महकमा। तब न मंत्री जी को टोपी पहना दिया गया, जूता वाला टोपी माथा में पहना दिया गया, आए ऐसी पैर वाला, वो है पहन के इतरा रहे थे, फोटो भी वायरल कर दिए। तो जब जिस राज्य का विभाग का मंत्री इतना नासमझ होगा तो वहाँ की स्वास्थ्य विभाग कैसा हो? स्वाभाविक है जनता को लूटेगा, जनता के साथ बदसलूकी करेगा डॉक्टर। सर इसको धोखा नहीं मानेंगे? धोखा कैसे? अरे भाई धोखा रहता तू टोपिया नहीं तो खने कहते क्या उतारो, फोटो नहीं वायरल करते? इसका मतलब है कि वो नहीं समझ रहे थे कि हमको क्या पिन्हाया है। साहब घटना बता रही है ना, उनको नहीं समझ रहे कि हमको क्या पिन्हाया, तो फोटो क्या वायरल कर दिया अपना? नहीं करते, डिलीट भी कर दिए सर। डिलीट किए जब ट्रोल हो गए, डिलीट ऐसे थोड़े किए कि
तुरंत डिलीट कर दिए। जब ट्रोल हो गए तो डिलीट कर दिए। एक बात देखिए, घर का मुखिया, गांव का मुखिया आपका जब नहीं होगा सलीके का, तो गांव में भी बदहाली रहती है और घर में भी कुव्यवस्था कायम हो जाता है। लेकिन सर मंगल पांडे पे कभी सवाल नहीं उठा है। सवाल तो यही है कि मंगल पांडे को इतना बार नीतीश कुमार बहुत विश्वास करते हैं, बार बार उनको जिम्मेदारी मिलती है। कोरोना की घटना नहीं याद है मंगल पांडे को क्या था, कितनी मंगल पांडे की फजीहत हुई, वो अभी घटना सब जानता है। ऐसा नहीं है कि घटना लोगों को याद नहीं है, सब कुछ सही है, मानते हैं ईमानदार हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं से ना समझदार भी हैं। जिस जो घटना बता रही है बेगूसराय का, वो टोपी वाला घटना, सूज और कवर जो सिर में पहन के इतरा रहे थे, उस ना समझदारी का ही नाजायज फायदा बिहार के अस्पतालों में डॉक्टर कर्मचारी सब उठा रहे हैं। एक बात तो है सर, तेजस्वी यादव ने तंज करके साफ एकदम बोलती बंद कर दी सत्ता पक्ष के लोगों का इस मसले पर। देखिए, तेजस्वी यादव सही बोला। स्वास्थ्य मंत्री जब तेजस्वी यादव बने थे, जो हो, स्वास्थ्य महकमा में तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि उसको कोई मंत्री जो है ना 1 दिन 2 दिन में समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन कुछ करे कदम तेजस्वी यादव ने उठाए थे, जिससे कुछ हद तक अस्पतालों में स्थिति सुधरी थी। लेकिन तेजस्वी यादव की सरकारें नहीं रही तो मंत्री कहाँ से रहते, कि हटने के बाद फिर से वही कुव्यवस्था सर व्याप्त हो गई है अस्पतालों में। और देखिए कि भाजपा ने भी अपने कोटे से उसी मंगल पांडे को बना दिया, जिसकी फजीहत कोरोना काल में बिहार में हुई थी। सर कोरोना काल में तो पूरा विश्व का ही सिस्टम लड़खड़ाया हुआ था, तो बिहार का लड़खड़ा की तो बदनामी हुई थी ना, हाईकोर्ट भी क्या क्या कह दिया था, लचर व्यवस्था है, क्या है, कितनी खिंचाई हुई थी, कौन दोषी थे। और जब आप देखिए, जब कोई विपरीत परिस्थिति हो, संकट की स्थिति हो, उसमें अगर आप अपनी काबिलियत का परिणाम नहीं दिखाए तो फिर आगे मौका नहीं देना चाहिए। ठीक है, मंत्री हैं, सब कुछ है, उन पर कोई आरोप नहीं है, हम सब मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनमें कमी तो थी। तो फिर आगे जो उनको दिया गया दूसरा विभाग दिया जाता, उस विभाग में किसी करक मंत्री को रखा जाता, करक अधिकारी को रखा जाता, के पाठक जैसे अधिकारी को, जो तमाम कुव्यवस्थाओं को सुधार देता, तो उनकी जगह पर सॉफ्ट मुलायम लोगों को रखा गया। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है बिहार के स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की। अस्पताल में देखते हैं एम्बुलेंस नहीं रहता है, मरीज को ढो के ले जाता है, लाश ढोने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है, कंधा पर लेकर लाश लोग ले जाते हैं, तो कितनी तस्वीरें आती हैं। वो तस्वीर ही कहती है अस्पतालों की बदहाली की कहानी। तो कौन इसके लिए दोषी है? तो सर दोषी में तो यह भी कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। वही तो हम बता रहे हैं कि यहाँ करक ब्यूरोक्रेसी चाहिए थी अस्पताल की बदहाली के लिए। ब्यूरोक्रेसी नहीं हावी है, वहाँ डॉक्टरों क्या मनोबल है, मनमानी है, मनोबल नहीं कही, डॉक्टरों की मनमानी है। डॉक्टर जैसा चाहते हैं बिहार के अस्पतालों को हाँक रहे हैं। मंत्री का कोई महत्व नहीं, अफसरों का कोई महत्व नहीं। मंत्री का महत्व रहता तो बेगूसराय में उपना देता है, डॉक्टर सब रहता है, तो कुछ उसको नहीं होता। तब डॉक्टर की कितनी मनमानी सो देखा। अपने क्यों नहीं उस तरह का शू कवर जो है पहन लिया माथे पर। गलतियां अगर होती तो अपने माथे पर भी शू कवर पहनता। डॉक्टर भी तो डॉक्टर के माथे पर तो एकदम सही था, जो वो सर्जिकल कवर, हाँ, हेड सर्जिकल कवर। हाँ, तो एक माथे का कवर था। हाँ, उनको बेचारे को पहना के ट्रोल बना दिया स्वास्थ्य मंत्री को। नीतीश को पीएम कह दिए सर। हाँ, अब आप देखिए, एक तो यही सवाल हुआ, 2 दिन पहले की घटना है। आज भी कृषि विभाग के कार्यक्रम में पटना में उनकी जुबानें फिसल गई। मंगल पांडे की कृषि मंत्री भी हैं, वहाँ जो है बोलते बोल दिए प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। बाद में सुधारे, उनको जब हुआ कि गलती हम कह रहे हैं या किसी ने इशारा किया तब जाके सुधारे। तब सुधार के जो बोलना था, किसानों को जो संदेश देना था, उनके लिए जो बिहार सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही है, उन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। तो ये मंगल पांडे की मानवीय भूल मान ली जाए सर? इसको मानवीय भूल माना जा सकता है, लेकिन अक्सर अगर आप
इस तरह की बेगूसराय वाली घटना क्या मानिएगा? अगर वह गलत होता तुरंत उसको डिलीट करते, अपने फोटो क्यों जारी करते, लोगों को दिखाते? तो कहीं न कहीं नासमझदारी का परिणाम है वह। तो आप समझ गए होंगे कि एक तरफ सूज कवर पहन लिया था मंगल पांडे ने, तो आज फिर उनसे गलती हो गई, जुबान फिसल गई, नीतीश को पीएम बता दिया है उन्होंने। तो जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।